Hi friends, I hope you are all well. Friends, in today वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के अंदर विजुअल स्टूडियो 2022 को इंस्टॉल करना और इसके थोड़ा बेसिक से कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, अबाउट डॉट नेट एंड डॉट नेट वर्जन्स, इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड इंस्टॉलेशन में हम लोग विजुअल स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि वाई शुड वी चूज डॉट नेट में हमने डॉट नेट को देखा था कि डॉट नेट हमारी क्या थी, एक तरह की फ्रेमवर्क थी जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो वैसे ही डॉट नेट हमारी फ्री फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स डेवलपर है। तो इसको हम डॉट नेट को माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। इसमें जो हम लोग मोस्टली लैंग्वेज यूज करते हैं, सी शार्प, वी एस बेस्ड एंड हम अबाउट डॉट नेट में देख लेते हैं। डॉट नेट डेवलप बाई, जैसा कि हमने बताया, और ये एक तरह का डॉट नेट क्या है, हमारा फ्रेमवर्क था जो कि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज को कर सकते हैं। इसमें हमारा आर्किटेक्चर देख सकते हैं जिसमें कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। इसका आर्किटेक्चर हम लोग ने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर के बारे में भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं, की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, द ओरिजिनल इंप्लीमेंट्स फॉर बिल्डिंग विंडो एप्लीकेशन, डॉट नेट कोर एग्जाम, ये सब हमारे की कंपाउंड सिस्टम। जब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले हम लोग इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट होती क्या है। ठीक है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं कि अगर आप विंडोज चलाते हैं तो विंडोज में आपके लिए क्या क्या होने वाली है। टू इंस्टॉल टू रन एस पी डॉट नेट, विंडोज के एस पी डॉट नेट 2002 वाला करना है। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हार्डवेयर ये विंडोज के लिए एंड सॉफ्टवेयर ये आज के जो मोस्टली लैपटॉप आ रहे हैं उस सब में ये फुलफिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा मैकओएस में, अगर आप मैकओएस चला रहे हैं तो सिंपली हम लोग रिक्वायरमेंट देखने के बाद अपना डॉट नेट वर्जन के बारे में देख लेते हैं कि हमारा वर्जन क्या था। बेसिक डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमारा है इसके जो वर्जन था उसमें फ्रेमवर्क 1.0 जो था वो 2002 में आया था। ठीक है, जिसको एक तरह का इनिशियल रिलीज बोलते हैं। और इसके बाद हमारा ऐसे ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया जिसमें 1.1, 2.0, 3.0 ऐसे सो ऑन चलता रहा हमारा। और इसमें देख सकते हैं क्या क्या इसमें जो फंक्शन जो फैसिलिटीज आई तो क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और फ्रेमवर्क 4.0, 4.5, 4.6 ऐसे ही फ्रेमवर्क भी हमारे थे। 4.8 जो था हमारा लेसन 2019 में आया था जो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट ये था। इसके बाद जो हमारा कोर जो आता है, कोर हम बताएंगे कि फ्रेमवर्क और कोर में क्या डिफरेंस है। तो 1.0 और 1.1 ये हमारा कोर में चल रहा है। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म ये परफॉर्मेंस देता था 2.2। तो अभी जो रिसेंटली चल रहा है 2019 में आया था एलटीएस का, ये क्या है इसके बारे में हम लोग धीरे समझेंगे आगे चल के। लेकिन अभी देख सकते हैं कि वर्जन इसके कितने चल रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है 3.1 2019 का है। ठीक है, अब इसके बाद ये वर्जन अभी इसके बाद न्यू इसके बाद का भी वर्जन है 8.0 चल रहा है जिसको बियॉन्ड बोलते हैं, डॉट नेट 5 करके, 5 के बाद। तो ये हमारा अब देख सकते हैं ये वर्जन हमारे पार्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीएस स्टूडियो चला रहे हैं तो उसमें जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क जो एडिशन देता है उसमें 3 तरीके से होता है इंटर। जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हम उसमें दिखाएंगे आपको जो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है इंटरप्राइज एडिशन, कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन। तो इंटरप्राइज एडिशन में क्या होता है कि जिसमें एक बिग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट लेवल पे काम किया जाता है ना, तो उसमें रिक्वायर लाइसेंस की जरूरत होती है। तो फ्यूचर जो बहुत बड़ा आईडी टूल्स होता है ना, इसके लिए हमारे कुछ पैसे भी लगेंगे, जिससे ये मतलब कॉस्टली हो सकता है। देन ये हमारा कम्युनिटी एडिशन है जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे, वो हम लोग कम्युनिटी एडिशन का करेंगे विजुअल स्टूडियो। बिकॉज इसमें क्या है कि ये हमारा जो है स्मॉल टीम के लिए बेस्ट है और ये एक तरह का फ्री कॉस्ट, आप इतना समझिए। और ये बेसिकली यूज फॉर लर्निंग, अगर बेसिकली स्टूडेंट्स हैं या फिर लर्निंग पर्पज से यूज करते हैं जो उनके लिए कम्युनिटी एडिशन। इसमें मेंबर कितने आ सकते हैं, 5 मेंबर, और ये एक तरह का फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। इसके बाद हमारा प्रोफेशनल एडिशन आता है। ये भी हमारा एक बिजनेस पर्पज के लिए आता है, इसमें भी हमारे कॉस्ट लगते हैं। तो ये वाला भी हम लोग नहीं करेंगे, जिसमें से हम लोग कौन करेंगे, कम्युनिटी एडिशन, जो भी हम आगे चल के बताएंगे। तो ये हमारा सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया। तो हम लोग सिंपल सा एडिशन आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ लिखा हुआ है। अदरवाइज आप इसमें से फॉलो करके, या तो मैं डायरेक्टली गूगल पे करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड द विजुअल स्टूडियो वेबसाइट। पहले तो उसको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, विजिट करना है विजुअल स्टूडियो वेबसाइट को। चूज विजुअल स्टूडियो 2022, ये कम्युनिटी है। ये हमने कहा था कम्युनिटी वाला करेंगे, तो कम्युनिटी वाला करेंगे अभी। एंड डाउनलोड द इंस्टॉलर एंड देन इंस्टॉलर करेंगे। तो इंस्टॉलर करने का तरीका भी दिखा रहा है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग उसको करके दिखाएंगे आपको, इस तरीके से इमेज होने वाली है। तो इसके बाद वर्कलोड सेलेक्ट करेंगे, वर्कलोड को दिखाएंगे। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखते हैं। चलिए सिंपल
हम लोग अपने गूगल पे आ गए, यहाँ पे डालते हैं। इतना डालने के बाद आपको एंटर कर देना है, या फिर 2022 कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद एंटर कर दें। ऊपर आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो इसी के अंदर में आता है। सिंपली ये वेबसाइट आपको ओपन हो दिख जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपली हम लोग डायरेक्टली आगे विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी में। अदरवाइज अगर आप दूसरे, ये तो हमने डायरेक्टली बता दिया था, अगर आप सिर्फ विजुअल स्टूडियो डालते हैं, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो VISUAL स्टूडियो, सिर्फ इतना डालते तो ये कोड नहीं डालना। देखिए कोड और स्टूडियो में डिफरेंस है। कोड स्टूडियो हमारा क्या है, एक एक तरह का आईडी है, ठीक है। और जो कोड है हमारा एक तरह का एडिटर है, एक तरह का कहते हैं टेक्स्ट है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं। पर इस आईडी हमारा जो ज्यादा बड़ा सर्वर है, जिसमें हमारा हैवी यूज के लिए यूज होता है। और जो हमारा कोड है, कोड हमारा जो है एक तरह का एडिटर टाइप का है। और एक तरह से कोड में हम लोग एक स्लो फास्ट चलता है, लेकिन ये मतलब ये एक तरह का क्लॉज फास्ट चलता है, कोड इतना फ्री चलता है, ठीक है। मतलब ये हाल इसमें ज्यादा काम नहीं कर सकते। पर हमारा जो ये होता है आईडी, इसमें हम लोग हैवी काम के लिए करते हैं, इसमें हमारे सभी टूल्स अवेलेबल होते हैं। सिंपल से ये डिफरेंस है, दोनों है सेम, बस कोड है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो। ये एक तरह का बहुत बड़ा हैवी फाइल है यहाँ पे। ये थोड़ा का मतलब ज्यादा इसमें सिर्फ कोड के लिए कर सकते हैं, ये कोडर है। तो हम लोग स्टूडियो को करेंगे, इसमें भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये बड़ा है। तो हम लोग आईडी देखा। अभी देखिए हमने कहा था यहाँ पे अगर इस तरह के साइड आएंगे, आपको नहीं पता कम्युनिटी कहाँ है, तो यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे कम्युनिटी टू। अदरवाइज आप डायरेक्टली 2022 को डालेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप आएंगे ऑफिशियल साइड में, ये वेबसाइट है कुछ इस तरीके से है। इसमें काफी चीजें दी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे कोड का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टूडियो का दिया। मैंने स्टूडियो करने वाला हूँ। मैंने कहा था कि इंटरप्राइज होता है, प्रोफेशनल, मैंने बताया था ना अभी स्लाइड में। तो हम लोग कम्युनिटी वाला क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का लर्निंग पर्पस होता है, ये फ्री होता है। और ये सब हमारे कॉस्टली होते हैं, तो हम लोग अभी लर्निंग पे हैं, तो हम लोग कम्युनिटी वाला यूज करेंगे। तो चलिए कम्युनिटी वाले पे क्लिक किया, और इस यही वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। और सिंपल हमारा ये डाउनलोडिंग में चला गया। ये जो हमारा था, ये आप ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया था, सेटअप था। तो इसको मैंने इंस्टॉलर सेटअप करने के बाद यहाँ पे यस कर देंगे, ये हमारा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉलेशन की परमिशन मांग रहा है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये कंटिन्यू डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए सिंपल से ऑलरेडी ये मेरे में वर्कलोड जो था, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। अगर अदरवाइज आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से वर्कलोड जो है सेलेक्ट करके उनको भी डाउनलोड कीजिए। कि हमारे जो यहाँ पे हमने टैब में दिखाए थे, यहाँ पे वर्कलोड में दिखाया था, वर्कलोड वेब क्लाउड, ये सब इस तरीके से। तो हम लोग डायरेक्टली दिखाते हैं कौन कौन से आपको सिलेक्ट करने होंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड देन सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे फिनिश या इंस्टॉल का दिया होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हमारा इस तरीके से इंस्टॉल होने लगेगा। ये तो मेरा पहले से वर्कलोड में सिलेक्टेड थे और डाउनलोड भी थे। इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे 3 GB का है, तो आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड है। तो ऑलरेडी आप अगर इसको कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आप इसको फिनिश, सिंपली फिनिश कर देंगे, और सिंपल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस यहाँ हमने क्या किया, कम्प्लीट वहाँ पे गए, सिंपल इससे पहले दिखा दें। यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक करें, अदरवाइज यहाँ ओपन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कम्युनिटी वाला सेलेक्ट करके इसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉलर से सेटअप कर लेंगे। देन हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वर्कलोड ही सिलेक्ट करेंगे। वर्कलोड में हम लोग को कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, वर्कलोड में हमको वेब क्लाउड का सिलेक्ट करना है। ये देखिए वेब क्लाउड का है, यहाँ पे वर्कलोड, इसको क्लिक किया। और वर्कलोड में वेब क्लाउड का में ही एजवेयर का करना है। ये ASP.NET वाला सिलेक्ट किया था, और एजवेयर वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया। ऐसे यहाँ पे आपको लाइव दिखाते हैं, चलिए। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है ये एजवेयर वाला। एंड देन आपको ये हमारा वर्कलोड करने के लिए जरूरी है। एंड देन नीचे आते हैं। यहाँ पे डाटाबेस में आपने डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग का कर लिया था। और यहाँ पे .NET, इसमें डेस्कटॉप मोबाइल में आएंगे, .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। आप स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे जितने भी चीजें यहाँ दिए थी, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप एक ये भी नहीं भूलिएगा, यहाँ पे ये भी क्लिक .NET फ्रेमवर्क 4.7, लगभग 4.8 समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग ये कितना करने के बाद सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज मेरा तो इंस्टॉल ऑलरेडी है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया था। यहाँ पे सिंपल मुझे लॉन्च करना है। आपका जब यहाँ पे हो जाएगा वर्कलोड, तो आप सिंपल यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आएगा। लॉन्च यहाँ पे अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च, और यहाँ पे मोर दिखा रहा है। यहाँ पे मोर में ये कुछ नहीं है, ये तो इसके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल लॉन्च पे क्लिक, जैसे ही लॉन्च करेंगे आपका इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वो लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके से कुछ आएगा। मैं आपको वहाँ पे स्लाइड में दिखाता हूँ, ये देखिए। मैंने कहा था जैसे ही वहाँ पे लॉन्च कर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो खुलेगा। और उसके बाद हमारा ये मांगेगा कि स्टार्टेड आप क्या करना चाहते हैं, रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं क्या है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट का देंगे। फिर इसमें हम लोग कुछ वर्क बेंच हमारी ऐसे खुल जाएगी। तो हम लोग चलते हैं फिर से अपने स्लाइड।
तो हम लोगों ने लॉन्च करा था, लॉन्च पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा लॉन्च हो गया है। अब लॉन्च होने के बाद ये कह रहा है कि क्लोन रिप्रोजेक्ट। अगर आप क्लोन मतलब होता है जैसे आप एक तरह का कॉपी बना देते क्लोन, तो क्लोन होता है। तो क्लोन रिप्रोजेक्ट मुझे नहीं करना है। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, ये भी अभी मुझे नहीं देखना है। ओपन लोकल, आप अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं यहाँ से करते हैं। अगर आप डायरेक्टली वर्कबेंच में जाना चाहते हैं कंटिन्यू विद आउट कोड, यानी आप डायरेक्टली वर्कबेंच में जा सकते हैं। पर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ओपन होने का स्टार्ट में ही ऐसे दिख जाएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे एंड देन ये हमारा कुछ परमिशन मांगेगा कि आपको किस तरीके से मांगना है। यहाँ पे आपका सेलेक्ट नहीं होगा। मुझे देखिए डॉट नेट में हम लोग सी शार्प की लैंग्वेज यूज करेंगे, वो हम आगे चल के बताएंगे कि हम इसको क्यों यूज करेंगे, और सी शार्प में ही पढ़ेंगे। तो सी शार्प में हम लोग यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट ना हो तो आप सी शार्प सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। एंड देन विंडो मैंने अगर आप कुछ चला रहे हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और कंसोल, क्योंकि मैं कंसोल टाइप का काम करना है, कंसोल कर दिया। तो इसमें से इस तरीके से दो ऑप्शन आ गए मेरे। तो कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये वाला हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा, हम लोग प्रोजेक्ट का नाम कुछ दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं पहला जो प्रोग्राम बनाऊंगा हेलो वर्ल्ड करके बनाऊंगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है, यानी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे बस क्रिएट पे कर देना है। तो सिंपली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा इस तरीके से, और हमारा वर्क बेंच खुल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा वर्कबेंच खुल चुका है। और साइड में हमारा जो हेलो वर्ल्ड का ये प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम होंगे वो प्रोग्राम डॉट सी एस में बनेंगे, यानी कि ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस है इसी के अंदर सारे प्रोग्राम बनेंगे। तो सिंपली हम लोग का जो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हम सिंपल सा एक प्रोग्राम करके देखते हैं। बहुत सिंपल सा सी शार्प का प्रोग्राम है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे इसके आपको इसके बारे में हर स्टेप बताऊंगा, जैसे कि ये क्या है, इसके बारे में नेम स्पेस क्या है, इसमें क्लास क्या है। इसको हम लोग बस आप सिंपल सा भी समझते हैं कि हम लोग का ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं, इंस्टॉल हुआ है या लॉन्च हुआ है। तो हम लोग सिंपल इसमें टाइप करते हैं कंसोल। जैसे हम लोग हर कभी अपना अपना तरीका होता है, इसमें लिखने का तरीका है कंसोल, कंसोल डॉट। इतना आपने लिखा है जिसमें हम लोग जो भी रन कराना चाहते हैं, जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे हमको मान लो हेलो वर्ड ही प्रिंट रन कराना है। इतना करने के बाद हम लोग जैसे कि हर सभी हमने जावा पढ़ी होगी, सिमिलर टू जावा लैंग्वेज के तरीके से है। इतना करने के बाद ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर, यहाँ से सेव सेव कर लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब आपको लगा होगा क्या हुआ, प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं, ये कौन सा बैग खुल गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक खुल गया। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन वो एकदम से इतनी स्पीड में हुआ और चला भी गया, तो मुझे पता नहीं चला कि प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ। और मुझे लगा कुछ इरर होगी, पर यहाँ कुछ इरर भी शो नहीं कर रहा कुछ। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली प्रोग्राम को मैंने स्क्रीन को होल्ड करना था। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मुझे एक कोड लिखना था। ये तो सिंपल सा आउटपुट देने का कोड था हेलो वर्ड। और मैं स्क्रीन को होल्ड करने का जो कोड होगा वो मैं इस तरीके से लिखूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये हमारा जो है स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा एक्चुअली। अब जो स्क्रीन अभी आई थी वो चली गई थी, तो इसमें अब इसको जैसे कि आप डायरेक्टली रन नहीं कराएंगे, पहले सेव, जो भी हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो पहले सेव करा लेंगे, देन हम इसको रन कराएंगे। सेव करने के बाद हम लोग ये स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। और अब देखते हैं, देखिए अभी हमारी स्क्रीन जो आउटपुट की आई वो तुरंत होल्ड हो गई, हेलो वर्ड लिख के आ गया। तो ये हमारा, हमने जो भी आउटपुट दिया था तो ये हमारा आउटपुट आ गया। आप हेलो वर्ड का ही प्रोजेक्ट बनाया था, हेलो वर्ड ही प्रिंट कराया आप, और सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नाम कहीं प्रिंट ना कर रहा हो। तो मैं यहाँ से कुछ चेंज भी कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना कर देता हूँ। ठीक है जो मैंने वहाँ आउटपुट दिया था हेलो वर्ड में वो वही आया। ठीक है, ये इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो था विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना, हमने इंस्टॉलेशन देखा। और आगे वाली वाली वीडियो में हम सी शार्प को देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें जो डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ने एक तरह से उसमें सी शार्प जैसी लैंग्वेज को बनाया, जिसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प ले सकते हैं। तो सी शार्प को ही पढ़ेंगे। सी शार्प का जो बेसिक पढ़ लेंगे तो हम लोग उसके फ्रेमवर्क को देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का इंस्टॉलेशन हम लोग विजुअल स्टूडियो में देखा। एंड नेक्स्ट हमारा लॉन्च भी कर दिया हमने, उसमें हेलो वर्ड प्रोग्राम भी बना लिया।
और फिर ये हमारा एक तरह से आप इसको बनाने का तरीका ही बता रहा है कैसे हम प्रोजेक्ट देंगे क्या है उसमें। हम लोग वेब एप्लीकेशन ये हमने वेब एप्लीकेशन का भी बनाया है, यानी हम लोग उसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंपल से शीशा बनाया, उसमें अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट भी आती है तो इसमें आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जरूरी नहीं सी शार्प जब हम पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि आपको सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस आती हो। ये अगर आती है तो ठीक है, आपके पास प्लस पॉइंट होगा, लेकिन नहीं आती है तो भी आपके आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सी शार्प हमारी बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इजी लैंग्वेज है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ाएंगे अगले आने वाली वीडियो में तो बताएंगे। जो हमारा नेक्स्ट हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन में आप कुछ नहीं है, बेसिकली आप यहाँ पे साइड में क्लिक करके देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप डालेंगे एसक्यूएल सर्वर और आपका इस तरीके से वर्कबेंच खुल जाएगा। आप वहां से जाके कस्टम वाला एक्सप्रेस में जाके आपको वहाँ एक्सप्रेस पूछेगा। इंस्टॉलेशन में जाने के बाद आपको कस्टम में एक्सप्रेस पूछेगा, तो एक्सप्रेस में हम लोग कस्टम वाला चूज करेंगे। कस्टम वाला चूज करने के बाद सिंपली वहाँ डाउनलोड कर देंगे, जैसे हमने विजुअल स्टूडियो किया। तो एसक्यूएल हम लोग क्यों करते हैं पहले तो ये बता दें, क्योंकि एसक्यूएल हमारा एक तरह का डाटाबेस है। अदरवाइज अगर आप कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उसको डाटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, सर्वर में यूज कर, तो हम लोग इसलिए एसक्यूएल सर्वर को यूज कराते हैं। तो हम लोग इसमें सर्वर को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली अभी प्रोग्राम बनाना बेसिक सीखेंगे। और जब हम लोग प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे देन हम अपने प्रोग्राम को बैकएंड सर्वर में स्टोर कराना भी देखेंगे। तो हम लोग एसक्यूएल सर्वर को अभी नेक्स्ट बताएंगे। अभी हम लोग बेसिकली विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया, उसमें प्रोग्राम बना लिया। देन ये तरीका इंस्टॉलेशन का था और हमारा ये वर्क बेंच था। और इस तरीके से हमारा डॉट नेट का जो लास्ट में कंक्लूजन निकल गया है कि हमारी क्या थी, एक तरह की फ्रेमवर्क थी जो वर्सेटिलिटी, यानी कि हमें मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशन सभी में हेल्प कर बनाने में हेल्प करती थी। ठीक है, और इसके लाइब्रेरी एक्सटेंसिव थी। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या लैंग्वेज यूज करती है, बेसिकली सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज क्या था, सी शार्प, जो कि हम नेक्स्ट जो लैंग्वेज डॉट नेट में पढ़ेंगे सी शार्प को ही पढ़ेंगे। एसक्यूएल सर्वर में हमने देखा कि ये हमारा सर्वर बेस्ड है, उसमें हम लोग सर्वर बेस में हम लोग डाटा को स्टोर करा डाटा बेस में। ठीक है, तो थैंक यू, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।